और पत्नी ने पति से कहा सुनो मैंने तुम्हारे लिए उसल पोहा बनाया है क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, और सुनो आज मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। अब ये बोलने की जरूरत है क्या? अब ये काय को बोल रही कि झगड़ा नहीं करूंगी? मैंने तुम्हारे लिए उसल पोहा बनाया। उसल पोहा ला के दिया। पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। पति जाने लगा, इतने में पत्नी बोली सुनो ऑफिस से जल्दी आ जाना, आज अपन दोनों होटल चलेंगे क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। अपन दोनों पर मैं झगड़ा नहीं करूंगी हो। चलो पति ऑफिस से जल्दी आ गया, दोनों तैयार हुए। पत्नी ने पति से कहा सुनो मेरा मन कर रहा है आज तुम्हारा जन्मदिन है, कुछ गिफ्ट दिया जाए, तुम्हारे पसंद से तुम मांग लो, आज तुमको चाहिए क्या? आज मैं इतनी प्रसन्न हूं, जो मांगोगे मैं दे दूंगी। सिर पे पल्लू लेके बोल रही आज जो मांगोगे मैं दे दूंगी, तुम मांगो तो सही, तुम्हें चाहिए क्या? बस आज गिफ्ट मांग लो तुम्हें जो चाहिए। पति तैयार हुआ, दोनों निकलने ही वाले थे। पत्नी ने हाथ पकड़ा, पति से कहा मांगो ना तुमको क्या चाहिए, आज तुम्हारा जन्मदिन है, जो गिफ्ट मांगोगे मैं दे दूंगी। पति ने देखा आज बड़ी कृपा कर रही है, आज मांग ही लूं। और पति ने उससे हाथ जोड़कर कहा अगर कुछ देना चाहती है तो तलाक दे दे। पत्नी अंदर से झाड़ू उठा के लाई। मांगे भी तो अब सुबह से नहीं झगड़ी थी, अब वो झगड़ा कर लिया। तो मेरा निवेदन केवल आपसे व्रत करना है, कोई ऐसा व्रत अपने जीवन में करो कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं असत्य नहीं बोलूंगी, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, आज मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी, आज मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी, आज मैं मीठी वाणी बोलूंगी। ये भी एक व्रत है। तुम भूखे मत रहो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊंची नीची हो जाती है, बीमार पड़ जाओगे। हमसे कई लोग पूछते हैं महाराज हम शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, क्या हमको व्रत करना पड़ेगा? तो हम पूछते हैं पहले बताओ तुम्हें शुगर है क्या? कि हाँ। ब्लड प्रेशर है क्या? हाँ। तो हमने कहा व्रत करने की जरूरत नहीं है, खूब चरो। काय को व्रत रख रहा? मालूम पड़े व्रत रखोगे, 2 दिन कथा में व्रत रख लिया, तीसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए तुम तो खूब खाओ, पर दुनिया के लोगों के प्राण मत खाओ, अच्छे से मस्त रहो। क्यों? किस वो एक कौन सा व्रत होता है जिसमें माताएं खट्टा नहीं खाती, खटाई नहीं खाती? कौन सी माता का है? संतोषी माता का है ना? क्या नहीं खाते उसमें? खट्टा नहीं खाते। अब खट्टा खाएगी नहीं पर खट्टा बोल देगी तो व्रत लगेगा क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं लगेगा ना। अब सुबह से खट्टा नहीं खा रही, खट्टा नहीं खा रही और दिन भर 24 घंटे साथ से खट्टा बोल रही तो व्रत लगेगा? उस व्रत का क्या प्रमाण? उस व्रत की कोई मूलता नहीं। खट्टा बोल दी तो व्रत खंडित, उस व्रत की कोई मूलता। महाराज ब्रह्मदेव का है, भगवान शिव ने श्राप दिया केतकी के पुष्प को। गौ माता से कहा, ब्रह्मदेव ने कहा इस गाय से पूछो मुझे सिर मिला है। गौ माता को खड़ा कर कर पूछा भगवान विष्णु ने। क्यों गौ माता, क्या भगवान का सिर, शंकर भगवान का मस्तक क्या ब्रह्मदेव को मिला? गौ माता ने कहा एक रोटी के लिए गाय झूठ बोलती है महाराज, एक रोटी के लिए। हाँ महाराज बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देखा, भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई, नारायण ये गाय भी झूठ बोल रही है, ये गाय झूठ बोल रही नारायण। और गौ माता तूने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता कि तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। और महाराज गाय का पूरा शरीर पूज्य होता है पर गाय का मुख अपूज्य होता है। आज भी नियम है, गाय किसी बर्तन में अगर मुंह लगा देती है तो उस बर्तन को 7 दिन तक गंगा जल भर के रखना पड़ता है, 5 दिन तक आग में तपाना पड़ता है, 3 बार राख से मांजना पड़ता है,
फिर 3 दिन तक चंद्रभागा नदी का पानी उसमें भर कर रखना पड़ता है, तब जाकर वो बर्तन घर के काम में आता है। तो भी भगवान की सेवा में नहीं जाता। अगर उसने मुख लगा दिया तो झूठ बोल। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, वस्त्रदान आगे से, कन्यादान आगे से, मुद्रादान आगे से, स्वर्णदान आगे से, सारे दान आगे से होंगे। हिंदू धर्म में केवल एक दान होता है, गौ माता का दान, जो पीछे से होता है। गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं। और गौदान का नियम है, गाय की पूंछ पकड़कर दान देने के बाद में जब गौ माता की परिक्रमा होती है तो गाय की परिक्रमा करते समय गाय के सामने नहीं जाते। अगर गौदान करने के बाद गाय के सामने अगर चले जाते हैं तो हमारी 7 पीढ़ी में अगर कोई दान करा हुआ है तो उसका भी पुण्य छिन्न हो जाता है। इसलिए